तो दिल्ली डरी और सहमी हुई है राजीव, और इसका हाल वही बना हुआ है जो पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि यमुना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और सीएम दफ्तर तक पानी पहुंच गया है। यानी कि अलार्म सिग्नल अब काफी ज्यादा तेजी से सीएम आवास तक सुनाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और यमुना के किनारे बाजार, हाईवे, सड़कें, शमशान घाट सब पानी पानी हो गया है। जहां पर करोड़ों का कारोबार होता था वो मार्केट पूरी तरह से जलमग्न दिख रही है। और आप हाईवे की तस्वीर आप देखेंगे, हाईवे में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। खतरा लगातार जारी है क्योंकि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और वो अभी पानी पहुंचना बाकी भी है। इस समय यमुना खतरे के निशान के ऊपर है, 207 मीटर के पार इस समय बह रहे हैं और तीसरी बार है सिर्फ कि यमुना का जलस्तर इस लेवल पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री दफ्तर के नजदीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह पानी पहुंच गया है। सिग्नेचर ब्रिज से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, एहतियातन आप राहत शिविर तो लगा सकते हैं, लेकिन यमुना का जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वो अब आगे भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्योंकि दोनों तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है। अब ये तो वाकई अलर्ट करने की स्थिति में यहाँ पर सरकार आ गई है कि दिल्ली में अलग अलग इलाके, यहाँ तक कि अगर सचिवालय में पानी आ गया है तो जाहिर तौर पर खतरा बहुत दूर नहीं है, पास ही है। अमित को शायद मेरी आवाज नहीं मिल रही है, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। सुशांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए यमुना बाजार पूरी तरह से डूब चुका है। दिल्ली सचिवालय तक पानी और वसुदेव घाट से यमुना का पानी अब दिल्ली की मेन रोड पे आ चुका है। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए अमित, अपनी बात पूरी करिए। नया देखिए, हम एक टॉप एंगल व्यू अपने दर्शकों को इस वक्त दिखाते हैं। मैं सिग्नेचर ब्रिज पे हूं और यमुना का जल स्तर किस तरह से बढ़ा है वो आपको इस टॉप एंगल व्यू में दिखाई देगा। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। आमतौर पे यहाँ पे यमुना बहुत सिमटी हुई सूखी सी नदी दिखाई देती है, लेकिन आज 4 सितंबर को जब पानी लगभग 1978 में बाढ़ जब दिल्ली में आई थी, बड़ी त्रासदी आई थी, उस वक्त जिस तरह का पानी का लेवल था वही पानी का स्तर इस वक्त आज दिल्ली में लगभग पहुंच चुका है। 5वीं बार 1963 के बाद 207 का जो आंकड़ा है वो यमुना नदी ने पार किया है। और कैमरा दाहिनी की ओर तरफ पैन होगा तो आपको मजनू का टीला दिखाई देगा। वहां पाकिस्तानी हिंदुओं का रेफ्यूजी कैंप है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। दाहिना और कैमरा घूमेगा तो मोनेस्ट्री का पूरा बाजार, जहां तिब्बतियन मार्केट है, पूरा बाजार इस वक्त लॉक पड़ा हुआ है क्योंकि पानी अंदर तक भर चुका है। और इसी जगह से पानी ब्रीच कर वसुदेव घाट से होते हुए दिल्ली की रिंग रोड आईएसबीटी की सड़क पे यमुना नदी इस वक्त बह रही है। अब आप सवाल पे आते हैं कि क्या खतरे की घंटी लगातार दिल्ली के लिए बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से जिस बात का डर कल था, जिसकी वजह से बालू के बोरियों को डालकर इनलेट पॉइंट्स को भरा जा रहा था इस इलाके में, वहां से पानी अब सड़कों पे आ गया है। लेकिन एक और वाटर मैनेजमेंट इस वक्त हो रहा है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए। जो हथनीकुंड बैराज है वहां से 1,30,000 क्यूसेक से ज्यादा का पानी दिल्ली की तरफ आ रहा है, लेकिन वजीराबाद से वो पानी और बढ़ाया जा रहा है, 1,90,000 किया जा रहा है। लेकिन जब आप कालिंदी कुंज बैराज पे पहुंचते हैं तो वहां लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली से बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल वाटर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी ये लग रही है कि जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा पानी दिल्ली से बाहर निकाला जाए और पीछे से हथनीकुंड बैराज से कम पानी दिल्ली की तरफ भेजा जाए। बिल्कुल अमित, अब ऐसा लगता है कि अब जो है अब टेम्पररी नहीं बल्कि एक परमानेंट सॉल्यूशन की भी जो है हमें जरूरत है कि हमें उस पर काम करना हो, क्योंकि यहाँ हर साल की स्थिति बन गई है। हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ। जितेंद्र सिंह रिंग रोड पर मौजूद है। जितेंद्र, रिंग रोड का क्या हाल है, क्या वहां पर भी यमुना का पानी पहुंच गया है? जितेंद्र तक शायद आवाज नहीं पहुंची, हम उनका रुख करेंगे। सुशांत हमारे साथ हैं इस समय मोनेस्ट्री मार्केट में। सुशांत, मोनेस्ट्री में हमने कल देखा कि पानी भरा हुआ था, लेकिन आज लेवल कहां पर है? राजीव, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। मेरी मौजूदगी मोनेस्ट्री मार्केट के जस्ट बाहर की है। मोनेस्ट्री मार्केट पूरी तरीके से पैक हो चुकी है, लॉक हो चुकी है। सारे लोग रेस्क्यू करके बाहर आ चुके हैं। दुकानों के अंदर जो पानी भरा हुआ था उसके कारण उनका माल का नुकसान भी हुआ है। और ये मोनेस्ट्री के बाहर की तस्वीरें भी हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े सैंड के बैग्स लगा करके इस पूरे पानी को बाहर आने से रोका जा रहा है। लेकिन
सबसे बड़ी बात बता दूं कि सरकार के जो इंतजाम थे, क्योंकि पानी की अगर बात की जाए तो हथनीकुंड बैराज से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 4 से 5 घंटे से, अगर कहा जाए सुबह 5 बजे से, ये पानी जो है वो लगातार स्थिर है। 207.47 मीटर पर पानी का लेवल इस वक्त जो है वो दिल्ली में लगातार बना हुआ है। और यहाँ से ओखला बैराज से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यूपी की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है। और अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर परेशानी बढ़ेगी। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर वासुदेव घाट है और इस घाट के पूरे इस रिंग रोड पर तकरीबन ये 3 से 5 किलोमीटर का पैच अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक की मूवमेंट बिल्कुल थम सी गई है। रात के समय जब पानी रिंग रोड पर आया था तो ट्रैफिक को बंद किया गया था, लेकिन पानी का लेवल बहुत ठीक है, ज्यादा आपको रोकेंगे। यहाँ पर जितेंद्र बहादुर सिंह ने एक प्रभावित इलाके का जायजा लिया है, वहां से रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सिविल लाइंस के यमुना मार्ग पर आज तक की टीम मौजूद है। ये वीवीआईपी इलाका है और सीधे रिंग रोड से जुड़ता है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इतना ज़्यादा जल भराव हुआ है, क्योंकि यमुना में जिस तरीके से पिछले 24 घंटे से देखा गया कि लगातार जो है वो वाटर लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में जो लोग यहाँ से इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उनको पैदल आना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा इस वक्त दिक्कत हो रही है। पूरा रास्ता जो रिंग रोड की तरफ जाता है, रिंग रोड एकदम जुड़ा हुआ है यहाँ से, और यहाँ से आने में लोगों को तकलीफ हो रही है। कल शाम से ही यहाँ पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरों में आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है पंप लगाए गए हैं, जो कि यहाँ का पानी आगे की तरफ यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी खास है, सिविल लाइंस की तरफ जाता है। और परिस्थितियाँ कमोवेश जो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो सीवर लाइन है वो रिवर्स इस वक्त आ रहा है, यानी कि जो पानी है वहाँ से इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है, जिसके चलते जो ये वीवीआईपी इलाके हैं, सिविल लाइंस का जो ये यमुना मार्ग है, इसके साथ साथ जो बेला रोड है जो मेन रोड से जुड़ता है, यहाँ पर भी काफ़ी जल भराव है और जिसके चलते काफ़ी यहाँ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मनीष विधूड़ी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो भारी बारिश दिल्ली में आज बड़ी जो है मुसीबत लेकर आया हुआ है। कल भी लगातार बारिश में आज आसमान साफ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरह की परेशानी आपके सामने देखिए। अलीपुर के पास में नेशनल हाईवे 44 की तस्वीर है, फ्लाईओवर की तस्वीर है, और एक हिस्से में कितना बड़ा गड्ढा हो गया फ्लाईओवर के ऊपर, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। एक ऑटो रिक्शा इसमें जा गिरा, ऑटो चालक इसमें घायल हुआ है। ये NH-44 है, ये सीधा रास्ता चंडीगढ़ की तरफ सिंगू बॉर्डर की तरफ जाता है। और आप देखिए एकदम हम लोग फ्लाईओवर के बीचों बीच है, समझ लीजिए यहाँ से ही ठीक ये मोड़ है। देखिए ये जो मेन हिस्सा है यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा था और यहीं से ही जैसे हल्का सा झुकना शुरू हुआ, इतना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। आप ये देखिए पूरी की पूरी जो सड़क है वो आगे की तरफ वाली ये धंस गई। और ये ऑटो जो आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये ऑटो जो खड़ा था ये यहाँ पर जैसे ही आता है आगे की तरफ, वो वहाँ पर अंदर की तरफ वो इसका जो अगला हिस्सा है, क्योंकि वो देखिए पूरी तरीके से ऑटो डैमेज हो चुका है, तो अगला हिस्सा था वो एकदम से अंदर घिस गया। बस गनीमत ये रही कि ये जो गड्ढा है वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये एकदम से ऑटो अंदर चला जाता है, इसलिए ये ऑटो अटक गया और ड्राइवर घायल हो गया। फौरन कॉल हुई पुलिस को, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और यहाँ से रेस्क्यू किया गया, उसे हटाया गया। अब आप अगर देखेंगे तो पूरा अगर नीचे तक का ये पूरा जो है जितना दिख सकता है वो गड्ढा नजर आ रहा है। आप